नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल कथा कलश में। क्या आप जानते हैं कि पूर्व जन्म में सूर्यपुत्र कर्ण कौन था? जानने के लिए पूरी कथा सुने। एक दमोदर नामक असुर था। उसने सूर्यदेव की कठोर तपस्या कर उन्हें प्रसन्न कर लिया और सूर्यदेव से वरदान में अमृत की मांग की। सूर्यदेव ने कहा यह संभव नहीं है। तब दमोदर ने कहा कि उसे 1000 दिव्य कवचों की सुरक्षा मिले। इनमें से एक भी कवच सिर्फ वही तोड़ सके जिसने 1000 वर्ष तक तपस्या की हो, और जैसे ही कोई एक भी कवच को तोड़े वह तुरंत मृत्यु को प्राप्त हो जाए। सूर्यदेव बड़े चिंतित हो गए। वे समझ गए कि यह असुर वरदान का दुरुपयोग करेगा, किंतु उसकी तपस्या के आगे वे विवश थे। उन्हें यह वरदान देना ही पड़ा। इस वरदान को पाकर दमोदर का नाम सहस्त्र कवच पड़ गया। इन सहस्त्र कवचों की शक्ति से दमोदर अपने आप को अमर मानकर अनचाही अत्याचार करने लगा। वही जब सहस्त्र कवच के अत्याचारों से पृथ्वी त्राही त्राही करने लगी, तब प्रजापति की पुत्री मूर्ति ने 2 जुड़वा पुत्र को जन्म दिया, जिनका नाम नर और नारायण रखा गया। वे दोनों 2 शरीरों में होते हुए भी एक थे। उन दोनों के शरीर तो 2 थे, परंतु आत्मा एक थी। जगत के पालन करता भगवान विष्णु ने एक साथ 2 शरीर में नर और नारायण के रूप में अवतार लिया था। जब दोनों भाई बड़े हुए तो वे तपस्या करने वन में चले गए। एक बार दमोदर इसी वन में भ्रमण के लिए आया। तब उसने तेजस्वी मनुष्य को अपनी ओर आते हुए देखा। उस व्यक्ति ने सहस्त्र कवच से कहा कि मेरा नाम नर है और मैं तुमसे युद्ध करने आया हूँ। तब अपनी शक्तियों पर घमंड करते हुए दमोदर ने कहा कि मेरा कवच वही तोड़ सकता है जिसने 1000 वर्ष तक तपस्या की हो। इस पर नर ने बड़े ही शांत स्वर में कहा कि मैं और मेरा भाई नारायण एक ही हैं। वे मेरे बदले का तप कर रहे हैं और मैं उनके बदले युद्ध कर रहा हूँ। इतना सुन के दमोदर को बहुत क्रोध आया और उसने नर के साथ युद्ध शुरू कर दिया। सहस्त्र कवच को आश्चर्य हो रहा था कि सच में नारायण के तप से नर की शक्ति बढ़ती जा रही थी। जैसे ही नारायण के 1000 वर्ष की तपस्या पूरी हुई, नर ने सहस्त्र कवच का एक कवच तोड़ दिया, लेकिन सूर्यदेव के वरदान के अनुसार कवच टूटते ही नर की मृत्यु हो गई। उसी समय नारायण अपनी तपस्या से उठे और अपनी शक्ति से नर को जीवित कर दिया। अब नर तपस्या करने बैठ गए और नारायण दमोदर से युद्ध करने लगे। 1000 साल के युद्ध तपस्या करने के बाद फिर दमोदर का कवच टूट गया और नारायण की मृत्यु हो गई, और फिर नर ने आकर नारायण को पुनः जीवित कर दिया। इस प्रकार 999 बार युद्ध हुआ और एक के बाद एक दमोदर के कवच टूटते गए। तो सहस्त्र कवच समझ गया कि अब उसकी मृत्यु हो जाएगी और वह युद्ध भूमि से भागकर सूर्यदेव की शरण में चला गया। जब नारायण सूर्यदेव के पास पहुँचे और उनसे दमोदर को सौंपने के लिए कहा, पर सूर्यदेव राजी नहीं हुए। इस पर नारायण को क्रोध आया और उन्होंने अपने कमंडल से जल लेकर सूर्यदेव को श्राप दिया कि आप इस असुर को बचाने का प्रयास कर रहे हैं, इसलिए आप भी इसके पापों के भागीदार हुए और इसका कर्म फल भोगने के लिए आप और दमोदर एक ही शरीर में जन्म लेंगे। भविष्य में द्वापर युग के महाभारत काल में जब देवी कुंती ने अपने वरदान को जांचते हुए सूर्यदेव का आह्वान किया तो कर्ण का जन्म हुआ, लेकिन यह किसी को ज्ञात नहीं हुआ कि कर्ण सिर्फ सूर्यपुत्र ही नहीं बल्कि उसके भीतर सूर्य और दमोदर दोनों हैं। जैसे नर नारायण 2 शरीरों में एक आत्मा थी, उसी प्रकार कर्ण के शरीर में 2 आत्माओं का वास था। दूसरी ओर नर और नारायण द्वापर युग में अर्जुन और कृष्ण के रूप में आए। कर्ण के भीतर जो सूर्य का अंश था, उसी के कारण कर्ण तेजस्वी और वीर बना, जबकि उसके भीतर दमोदर भी होने से उसे सदैव अपमान का सामना करना पड़ा और वह द्रौपदी चीरहरण में दुर्योधन का साथी बना और पाप कर्म किए। यदि अर्जुन कर्ण का कवच तोड़ता तो तुरंत ही उसकी मृत्यु हो जाती, इसलिए इंद्र कर्ण से उनका कवच पहले ही मांग कर ले गया था। इस कथा से हमें यह शिक्षा मिलती है कि कर्म कभी भी किसी का पीछा नहीं छोड़ते। धन्यवाद। अगर आपको हमारी यह कथा पसंद आई है तो कृपया हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन जरूर दबाएं, ताकि जब हम अपनी नई कहानी लेकर आएं तो आपको पता चल जाए। धन्यवाद। जय श्री कृष्णा। राधे राधे।